सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और उम्मीद करता हूं कि वैकेंसी बढ़ जाने के बाद तो निश्चित तौर पे बढ़िया हो गए होंगे। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आपकी रिजल्ट डेट के बारे में। तो अब तक जो भी जानकारी आप सभी को दी गई है वो एकदम 100% करेक्ट आप सभी को कंफर्म हो गया होगा। तो आगे भी पूरी चीजें आप सभी को क्लियर होती रहेंगी इस भर्ती के बारे में। अब बात करेंगे रिजल्ट डेट के बारे में, तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट रेगुलर आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो देखो, जब तक आपकी नौकरी नहीं हो जाती तब तक आपको कनेक्ट रहने की जरूरत है। उसके बाद जब आपकी नौकरी हो जाएगी तो खुद आपको इन सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन तब तक आपको जरूर से कनेक्ट रहना है ताकि हर एक इंफॉर्मेशन रेगुलर आपको सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं और चीजें आप सभी को क्लियर करते हैं। तो मैंने आप सभी को पहले ही बोला था कि आपकी वैकेंसी इंक्रीज होने के बाद ही आपका रिजल्ट जारी होगा, क्योंकि जो भी डिले हो रहा है उसका मेन रीजन यही है कि आपकी वैकेंसी इंक्रीज होने की संभावना पूरी है और आपकी वैकेंसी इंक्रीज होने वाली है। तो ये दोनों ही चीजों में आप सभी समझ सकते हैं कि जब तक वैकेंसी इंक्रीज नहीं होती तब तक आपका रिजल्ट जारी नहीं होगा, क्योंकि जितनी वैकेंसी होंगी उस वैकेंसी के 8 गुना कैंडिडेट को ही आपके फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। ये प्रोसेस रहता है। तो पहले 39,481 वैकेंसी थी, तो उसके 8 गुना 39,481 वैकेंसी के 8 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाता। लेकिन अभी आपकी 53,690 वैकेंसी है, तो 53,690 के 8 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा। तो इसी की वजह से ये जो पूरे प्रोसेस में डिले हो रहा था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड करके आपकी जो वैकेंसी है वो जो आगे प्रोसेस होगा वो किया जाएगा। जब भी आपका रिजल्ट जारी होता है, रिजल्ट जारी होने से पहले दो चीजें होती हैं हमेशा। पहला, एक वैकेंसी आपकी फाइनल होती है कि जो भी वैकेंसी होती है आप किसी भी भर्ती में देख लो, एसएससी यही करेगा कि पहले आपकी जो वैकेंसी होंगी उन्हें फाइनलाइज कर लेगा। इसके अलावा जो आंसर की में ऑब्जेक्शन रेज हुए हैं, यानी जो भी आंसर की में चेंजेस करने हैं वो चेंजेस करके उसके अकॉर्डिंग आप सभी की जो नंबर्स होंगे, वो जो मार्क्स बन रहे होंगे वो आपके फाइनलाइज होते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आपका नॉर्मलाइज स्कोर वगैरह डिसाइड होता है। और ये फाइनल आंसर की का करते ये हैं कि आपके रिजल्ट के बाद आपकी फाइनल जो आंसर की होती है उसे डाल देते हैं। जरूरी नहीं है कि आंसर की पहले आए, लेकिन वैकेंसी आपकी पहले ही इंक्रीज हो जाती है अगर वैकेंसी इंक्रीज होनी होती है तो। अदरवाइज फिर बाद में आपकी वैकेंसी इंक्रीज नहीं हो सकती, क्योंकि अगली जो स्टेज है उसके लिए उतने ही गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा। तो ये दो मेन फैक्टर थे। तो आंसर की आपकी फाइनलाइज हो गई होगी, अगर नहीं भी हुई है तो भले ही आपकी फाइनल आंसर की बाद में आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो मेन चीज है वैकेंसी इंक्रीज होने वाली अब वो खत्म हो चुकी है। इसके बाद अब बारी आती है आपके रिजल्ट की। आप अगर जाके देखेंगे तो मैंने आप सभी को वीडियो में दो चीजें बताई थी। एक चीज मैंने आपको क्लियर बोली थी जिसमें कि 20 से 25 अप्रैल के अप्रोक्स आपको जो रिजल्ट होगा वो देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर आपकी वैकेंसी इंक्रीज होंगी तो इसमें हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम आपको ज्यादा देखने के लिए मिल जाए, यानी कि थोड़ा टाइम यहाँ पे लग सकता है। क्योंकि देखो, वैकेंसी इंक्रीज होंगी तो उसी के अकॉर्डिंग पूरी चीजों को प्रोसेस किया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो कट ऑफ वगैरह होगी वो डिसाइड होगी। तो इसलिए अब अगर मैं बात करूं तो लास्ट अप्रैल तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लास्ट अप्रैल तक आपका जो रिजल्ट होगा वो जारी हो जाएगा। और इसमें भी अगर मैं बात करूं तो एक डेट निकल के आ रही है, वो है 28 अप्रैल। और पूरी उम्मीद है कि 28 अप्रैल को आपका जो रिजल्ट होगा वो अनाउंस कर दिया जाएगा। अब इसमें थोड़ा बहुत बार ऐसा होता है कि डेट फिक्स होने के बाद भी बहुत से टेक्निकल इश्यू वगैरह भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो रिजल्ट होता है वो डिले हो जाता है। तो इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो सबसे प्रमुख चीज है वो आप समझ लो, क्योंकि सिर्फ रिजल्ट में नाम आ जाने से आपका सिलेक्शन नहीं होता। इससे आगे आपको पीएसटी पीईटी क्वालिफाई करना है, इसके साथ साथ आपको मेडिकल क्वालिफाई करना है, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होता है मेरिट में आने के बाद। तो ये दो तीन चीजें हैं जो कि आपको दिमाग में रखनी है। तो इसके लिए सबसे जरूरी है अभी पीएसटी पीईटी, यानी कि आपका फिजिकल, क्योंकि अगली जो स्टेज होगी वो पीएसटी पीईटी होगी। और इसके लिए जो आपको टाइम मिलेगा वो मिलेगा भैया 1 महीने का। ठीक है, 1 मंथ का टाइम आप सभी को मिलने वाला है। अब इस 1 महीने में आप क्या कर सकते हैं वो आप आराम से डिसाइड कर लो, क्योंकि गर्मी इतनी भयंकर है कि अच्छे तरीके से तैयारी नहीं करोगे तो वहां पे जाके तुम्हारी सांसें फूलने लगेंगी और कुछ होगा नहीं, अगर तैयारी नहीं करी तो। वास्तविकता यही है। कुछ लोग इसमें ये भी कह सकते हैं कि डिमोटिवेट कर रहे हो, तो भाई डिमोटिवेट का मतलब नहीं है, रियलिटी में आपको बता रहा हूँ। खाली पीली में मैं तुम्हें मोटिवेट कर लूं और वहां जाके तुम मुंह फाड़ो, उसका भी कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए जितने अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो कर लो, क्योंकि आपके पास जो महीना बचेगा रिजल्ट जारी होने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ मई का महीना है। क्योंकि मई के बाद आप सभी के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। उसका रीजन मैं आप सभी को बता देता हूँ कि सिर्फ एक भर्ती है जिसकी वजह से ये टाइम आप सभी को मिल रहा है, और वो है आप सभी को पता है कि जो आपकी बीएसएफ वाली भर्ती चल रही है ना, एचसीएम वाली,
वो वाली भर्ती, क्योंकि उसका जो फिजिकल चल रहा है वो सभी सीएपीएफ के सेंटर पे चल रहा है, ठीक है, जिसमें बीएसएफ के सेंटर पे, बीआईटीबीपी के सेंटर पे, एसएसबी के सेंटर पे, सीआईएसएफ के सेंटर पे, सीआरपीएफ के सेंटर पे, उन सभी के पे चल रहा है, क्योंकि जो भर्ती है वो सीएपीएफ की है, उसमें सभी फोर्सेस की वैकेंसी शामिल है, और ये पूरा प्रोसेस चलेगा आपके लास्ट मई तक। इसी की वजह से आपको ये पूरा टाइम मिल जाएगा, और अगर ये भी नहीं चलता तो आप ये मान लो कि मिड मई में ही आपको आपके फिजिकल देखने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन इसकी वजह से हो सकता है कि आपको टाइम मिल जाए, और ये टाइम आप सभी का पूरा महीना, ठीक है, पूरा महीना, मई का जो महीना है वो आप सभी को मिल जाएगा। तो जितना समय आप सभी को मिल रहा है, यानी कि ऐसे समझ लो कि अभी के टाइम से अगर हम लगाएं तो लगभग 40 डेज का टाइम आप सभी को फिजिकल की तैयारी करने के लिए मिल रहा है। तो भाई इसे वेस्ट मत करो, ये आपके लिए मोस्ट क्रूशियल टाइम है। अगर आपने ये बर्बाद कर दिया तो आपको फिजिकल के टाइम पे ये सारी चीजें रियलाइज हो रही होंगी कि अगर हम उन चीजों को मान लेते तो आज शायद हमारी भी नौकरी कंफर्म हो जाती, क्योंकि अभी जो मुख्य पड़ाव है जिसमें आपकी सबसे ज्यादा भूमिका रहेगी वो केवल फिजिकल है। मेडिकल में तो जो होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि जो चीजें जैसी हैं वैसी हैं, और समझदार बच्चे उसमें भी सुधार कर लेंगे जो मानते हैं चीजों को। अदरवाइज आपके पास कोई मौका नहीं रहेगा, और जो ये 53,690 वैकेंसी इस बार इतनी बढ़िया वैकेंसी है, ये मौका भी आप गवा दोगे। तो कैसे भी प्रयास करो लेकिन इस बार नौकरी लो, क्योंकि वैसी ही सरकारी नौकरी नहीं है, लोगों का हाल बेहाल है, प्राइवेट जॉब मिल नहीं रही, और सरकारी नौकरी में इतना करीब आके भी अगर आप नौकरी नहीं ले पाते हो तो फिर भाई कोई मतलब नहीं है। इससे बढ़िया है अपने माँ बाप का पैसा वेस्ट मत करो, और आराम से घर में सो या जो भी आपको करना है करो। क्योंकि अगर तुम रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद और फिजिकल में फेल हो गए, और फाइनल मेरिट भी आपकी नंबर से नीचे गई, तो जीवन भर तुम्हें उस चीज का अफसोस रहेगा कि भाई काश मैं थोड़ी तैयारी कर लेता तो आज मेरा नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में होता। ये सारी चीजें मैं इस बार आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि हर बार मैं तो बहुत सारी भर्तियों से ये वीडियोस बना रहा हूँ, और हर बार मैं देखता हूँ कि कैंडिडेट इन सभी गलतियों की वजह से चूक जाते हैं। तो दुख होता है कि जो बच्चा नौकरी लग सकता था वो छोटी मोटी गलतियों की वजह से बाहर हो रहा है। तो आप ये गलतियां बिल्कुल भी मत दोहराइएगा। आप ये समझ लो कि अप्रैल के लास्ट तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, और मई लास्ट या फिर जून के स्टार्टिंग में आपका फिजिकल भी स्टार्ट हो जाएगा। इसकी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, तो उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।